सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो हमारे असम में सिचुएशन हो रहा है फ्लड का, आई होप आप लोग सेफ हो। आप लोग प्रिकॉशनरी जो भी मेजर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है वो आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और कोई भी ऐसा काम मत कर देना जिसमें आपका जान का नुकसान हो सकता है, या फिर फ्लड जिस एरिया में आ रहा है उस एरिया में घूमने मत जाना, या फिर जहाँ पे वाटर का जो करंट स्पीड है वो ज़्यादा होता है उस एरिया में आप लोग मत जाना। ठीक है, आप लोग अपने घर में रहो, सेफ रहो और पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या करना है, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 है, पी एक्स गिवन है एंड जी एक्स गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है एंड क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो डिवाइड शायद मैंने करवाया पहले, या फिर अगर ये फर्स्ट टाइम है तो देखो इसको कैसे करता हूँ मैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 में करता हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, जो भी पोलिनोमियल होगा इसका फर्स्ट टर्म हमें लेना है। तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ, एक्स क्यूब। उसके बाद डिवीज़र का फर्स्ट टर्म हमें लेना है, मतलब जो पी एक्स पोलिनोमियल है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को हमें डिवाइड करना है डिवीज़र का फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया है, तो हमें रिजल्ट कितना मिला, एक्स। तो वो जो एक्स मिला है ना उसको कहाँ पे लिखोगे, क्वेश्चन में लिखोगे। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 एक्स इंटू क्या होगा, ये जो पोलिनोमियल है डिवीज़र उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो रिजल्ट कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो उस एक्स क्यूब माइनस 2x को इधर लिख देना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x। अच्छा देखो, अब 2x मैंने इधर लिख दिया, क्या ऐसा लिखना सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों सही नहीं, बिकॉज ये दोनों 3x स्क्वायर एंड 2x आर नॉट लाइक टर्म्स। ठीक है, तो मुझे लाइक टर्म्स ढूंढना पड़ेगा, तो 5x एंड 2x विल बी लाइक टर्म, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा गैप दे के भी लिखा जा सकता है, आप लोग ऐसा मत सोचना कि गैप दे के नहीं लिखा जा सकता, गैप दे के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 7x आ गया। ठीक है, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 को फिर से रिपीट करना है। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर उसको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर से करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर से डिवाइड करना है। तो रिजल्ट कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे मैं -3 लिखूंगा, फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, देखो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3x स्क्वायर प्लस 6। देखो लाइक टर्म्स के साथ में लिखूंगा, यहाँ पे 7x के साथ में नहीं लिख सकता हूँ 6 को। ठीक है, अब इसका साइन को चेंज करते हैं, तो ये तो कैंसिल 7x और ये -9 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, qx इक्वल टू x माइनस 3 एंड rx इक्वल टू कितना आया, 7x माइनस 9। So our next question is Roman number 2, given px equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx का वैल्यू कितना गिवन है, x square plus 1 minus x। तो मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट किसी क्लास में बताया था और आज भी फिर से बता रहा हूँ कि जब भी पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ हमें ये नोट करना पड़ेगा, जो वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो सही है, लेकिन gx हमारा जो है उसमें ऐसा नहीं है। देखो x थर्ड पोजिशन में आ गया। ठीक है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि हाँ ये तो सही है, +1 को बीच में रख देते और सोल्यूशन कर लेते। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो x टू द पावर 4 को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। फिर स्टेप 2 में क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू द पावर 4। अब देखो माइनस एक्स क्यूब, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या है माइनस एक्स क्यूब और एक्स 3x स्क्वायर लाइक टर्म हुआ, नहीं, दे आर नॉट लाइक टर्म। अगर लाइक टर्म नहीं हुआ तो इसको मैं अलग करके ऐसे बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस
माइनस फिर प्लस, साइन को चेंज किया तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस 3x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ माइनस 4x², फिर यहाँ पे प्लस 4x प्लस 5, और ये जो प्लस x³ है ना इसको मैं लास्ट में लिखूंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर ऑफ वेरिएबल चाहिए, तो इसको क्या मैं करूंगा इधर x³ लिखूंगा। ठीक है, तो अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया x³, तो अब मैं x³ को डिवाइड करूंगा किससे x² से, तो रिजल्ट कितना आएगा x, तो प्लस x, फिर x से मल्टीप्लाई करूंगा x² माइनस x प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आएगा x³ माइनस x² प्लस x। ठीक है, तो x³ माइनस x² प्लस x। ठीक है, फिर बाद में माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, अब माइनस 4x² और प्लस x², रिजल्ट कितना होगा माइनस 3x², फिर 4x माइनस x कितना हुआ प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अच्छा क्या मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊँ, मतलब और डिवाइड ना करूँ या ना करूँ, इसका आंसर ये होगा कि हमें चेक करना पड़ेगा ये जो रिमाइंडर है इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री एंड इस पॉलिनोमियल का डिग्री, जो डिवीजर है डिवीजर पॉलिनोमियल का डिग्री। तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल जो है हमारे पास अभी जो है फिलहाल है वो क्या है, इसका डिग्री कितना होगा डिग्री इक्वल्स टू 2, और डिवीजर पॉलिनोमियल जो है इसका भी डिग्री कितना है 2। तो याद रखना जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज नॉट लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर पॉलिनोमियल, तब तक हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर डिग्री दोनों का सेम सेम है तो भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब डिग्री ऑफ डिवीजर से बड़ा है, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब वो छोटा हो जाएगा, डिवीजर पॉलिनोमियल से डिग्री छोटा हो जाएगा रिमाइंडर पॉलिनोमियल का, तब हमें स्टॉप कर जाना है। लेकिन यहाँ पे तो सेम सेम हो रहा है, तो सेम सेम हो रहा है तो कर सकते हैं। तो माइनस 3x² को डिवाइड करूंगा x² से तो कितना आएगा माइनस 3, यहाँ पे आएगा माइनस 3, फिर माइनस 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे माइनस 3x², उसके बाद प्लस 3x और माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, ये दोनों कैंसिल, उसके बाद 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। तो हमारा क्वेश्चन कितना हुआ, देयरफॉर QX इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 3 एंड RX मतलब रिमाइंडर कितना आया 8। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 3 इज px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx का वैल्यू कितना गिवन है 2 माइनस x²। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, माइनस x² प्लस 2। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करते x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा x माइनस x² प्लस 2। तो x टू द पावर 4 को मैं अगर माइनस x² से डिवाइड करता हूँ तो माइनस x² आएगा, माइनस x², फिर माइनस x² इंटू माइनस x² प्लस 2, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x²। तो x टू द पावर 4 माइनस 2x² इधर मैं नहीं लिख सकता बिकॉज यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, फिर माइनस फिर प्लस, तो ये कैंसिल हुआ, और ये प्लस 2x², ये 5x का पावर 1 है एंड 2x² का पावर 2 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा 2x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद 2x² और इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा माइनस x² से, तो रिजल्ट कितना आया माइनस 2। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 2 इंटू माइनस x² प्लस 2, तो रिजल्ट कितना आएगा 2x² माइनस 4। ठीक है, तो 2x² माइनस 4। ठीक है, इसको माइनस करता हूँ, माइनस साइन को चेंज करता हूँ और इसको प्लस लिखता हूँ, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पे माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, अब आप लोग बताओ क्या इसको मैं और एक बार डिवाइड कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या मैं इसको और एक बार डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि इसको डिवाइड और नहीं कर सकते। अब क्यों, बिकॉज इसका डिग्री कितना है 1 और इसका डिग्री कितना है 2, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर जाना है और आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, QX इक्वल टू कितना आ गया माइनस x² माइनस 2, एंड ये जो हमारा RX आया है, RX का वैल्यू कितना आया माइनस 5x प्लस 10। So next Roman number 4 is given px equal to 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x² minus 9x minus 12 and gx equal to x² minus 3। ठीक है, तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, चलो करते हैं। 2x to the power 4
प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसको मैं डिवाइड करूँगा x स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेना है 2x टू द पावर 4, उसको डिवाइड करना है डिविजर का फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x स्क्वायर, फिर बाद में 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो रिजल्ट आएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर। 2x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर। ध्यान रखना ये x स्क्वायर है तो इधर नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, x स्क्वायर के नीचे लिखना है माइनस 6x स्क्वायर। फिर बाद में इसको साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3x क्यूब, इसका साइन चेंज नहीं करते, ऊपर वाला लाइन का साइन चेंज नहीं करते, नीचे वाला लाइन का करते हैं। ठीक है, 3x क्यूब और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा प्लस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, अब फिर से फर्स्ट टर्म 3x क्यूब और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3x। फिर ऊपर इस 3x को मैं लिखूंगा और मल्टीप्लाई स्टेप 2 करूंगा, 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 3x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, तो 3x क्यूब माइनस 9x, इसको कैंसिल करते हैं, अभी नहीं कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, साइन को पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, फिर ये कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस 12, फिर 4x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा x स्क्वायर से तो कितना आएगा 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 4, फिर 4 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ x स्क्वायर माइनस 3 तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 4x स्क्वायर माइनस 12। अब इसका साइन को चेंज करते तो ये दोनों कैंसिल होके कितना रिमाइंडर बचा 0 बचा, तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड rx इक्वल टू कितना बचा मेरे पास 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 5। इसमें px का वैल्यू कितना गिवन है x टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 और इसको डिवाइड करना है gx का जो वैल्यू है वो है x क्यूब प्लस 1। तो चलो इसको करते हैं x टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 और इसको डिवाइड x क्यूब प्लस 1 से करना है, तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है, x टू द पावर 6 को x क्यूब से डिवाइड करना है तो कितना आएगा x क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x क्यूब, फिर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आएगा x टू द पावर 6 प्लस x क्यूब, तो x टू द पावर 6 और x क्यूब का जो लाइक टर्म है ऊपर है नहीं तो इसको मैं साइड में लिखूंगा। ठीक है, प्लस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, साइन को चेंज किया तो ये तो कैंसिल, अब ये एक्स स्क्वायर पावर है, इस x का पावर है 2 और इस x का पावर है 3, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये पहले सामने लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, फिर बाद में माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करूंगा x क्यूब से तो रिजल्ट कितना आएगा -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ। फिर -1 से क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस एक्स क्यूब -1। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल और ये 11 और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 11। क्या मैं इसको और एक स्टेप डिवाइड कर सकता हूँ बताओ? नहीं, हम लोग इसको नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे देखो इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2 और इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3, तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है इसका डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजर पॉलिनोमियल आ गया, तो हम लोग इसको और एक स्टेप डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ qx इक्वल्स टू कितना x क्यूब माइनस 6 एंड rx का वैल्यू कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 6। इसका px का वैल्यू ये गिवन है और gx का वैल्यू ये है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 2x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा x क्यूब प्लस 2 से। तो स्टेप हम लोगों ने जो सीखा है लास्ट क्वेश्चंस में तो सेम रिपीट करना है। यहाँ पे 2x टू द पावर 5 को मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब से, तो मेरे पास कितना आएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 2x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा x क्यूब प्लस 2 को, तो रिजल्ट कितना आएगा 2x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 2x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर,
देखो मैंने यहाँ पे इधर भी गैप छोड़ दिया, इधर भी गैप छोड़ दिया, बिकॉज मुझे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, ऐसे मैं रेंडमली नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे मैं इधर साइन को चेंज करूंगा तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 11। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, माइनस 5x टू द पावर 4। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 5x टू द पावर 4, इसको मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब से तो कितना आएगा, माइनस 5x आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिखूंगा माइनस 5x। ठीक है, उसके बाद माइनस 5x को मल्टीप्लाई करना है x क्यूब प्लस 2 से, x क्यूब प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, माइनस 5x टू द पावर 4 और माइनस 10x। ठीक है, तो माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 10x। ठीक है, अब इसको प्लस बनाओ, इसको प्लस बनाओ, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब 7x क्यूब प्लस 11, तो 7x क्यूब को मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब से तो रिजल्ट कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे मैंने प्लस 7 लिख दिया। उसके बाद 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2, तो यहाँ पे 7x क्यूब प्लस 14, तो 7x क्यूब प्लस 14। अब मैं इसका अगर साइन को चेंज करता हूँ तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 कितना होता है, माइनस 3 होता है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर qx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड rx इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 3। So our next question is question number 2. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. तो हमें चेक करना है फर्स्ट पोलिनोमियल क्या सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर ही देते। तो 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, इसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, t स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, तो डिवाइड का तो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो सेम ही मेथड है। चलो इसको डिवाइड करते हैं। 2t टू द पावर 4 को मैं डिवाइड करूंगा t स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2t स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन पे लिख दिया। फिर बाद में 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, तो 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। देखो मैं इसका लाइक टर्म ढूंढ के उसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है, फिर बाद में माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब यहाँ पे 4t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। उसके बाद 3t क्यूब, 3t क्यूब को डिवाइड करूंगा t स्क्वायर से, तो कितना आएगा, 3t। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस 3t। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3, तो 3t क्यूब माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3t क्यूब माइनस 90। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे एडिशन का सिंबल, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचा, 4t स्क्वायर माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप, 4t स्क्वायर को मैं अगर t स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4, तो मैं 4 को यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ। और मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4t स्क्वायर माइनस 12, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, 4t स्क्वायर माइनस 12। साइन को अभी मैं चेंज करता हूँ तो ये कितना आ गया, 0। तो मैंने पहले बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो हमारे पास तो 0 रिमाइंडर आया ना, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। सो नेक्स्ट रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन ये है कि इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और चेक करना है कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, तो सेम प्रोसेस शुरू करते। 3t टू द पावर t नहीं, यहाँ पे x होगा। ठीक है, x टू द पावर 4 और इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर बाद में 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3x टू द पावर 4
प्लस 9x³ प्लस 3x²। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x⁴ प्लस 9x³ ठीक है। तो प्लस 9x³ और प्लस 3x²। फिर बाद में साइन को चेंज करता हूँ ठीक है। तो ये कैंसिल और यहाँ पे कितना आएगा -4x³ और यहाँ पे -7x² -3x² कितना होगा -10x² प्लस 2x प्लस 2 ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 को फिर से रिपीट करते, -4x³ को डिवाइड कर रहा हूँ x² से तो कितना आएगा -4x। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं -4x ठीक है। उसके बाद -4x इंटू x² प्लस 3x प्लस 1 तो -4x³ -12x² -4x ठीक है। तो -4x³ -12x² एंड -4x। उसके बाद प्लस करो प्लस प्लस तो ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 2x² और यहाँ पे प्लस 6x प्लस 2। अब 2x² को मैं अगर डिवाइड करता हूँ x² से तो कितना आएगा 2 प्लस 2। उसके बाद 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 1 तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सभी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। तो हमें पता है रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यस इट विल बी फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यहाँ दिस विल नॉट बी ए फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 सो x² प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो गिवन है वो लिख दिया इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल ठीक है। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज दिस वन, हमें इसको डिवाइड करना है। तो x⁵ को मैं डिवाइड करूंगा x³ से तो कितना आएगा x²। तो x² से मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा x³ माइनस 3x प्लस 1 तो x⁵ माइनस 3x³ प्लस x² ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x⁵ माइनस 3x³ प्लस x²। फिर इसका मैं साइन को चेंज करता हूँ तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे -x³ प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद -x³ को मैं डिवाइड करूँगा x³ से तो कितना आएगा -1 फिर -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा x³ माइनस 3x प्लस 1 तो कितना आएगा -x³ प्लस 3x माइनस 1। तो यहाँ पे -x³ प्लस 3x माइनस 1। इसका मैं साइन को चेंज करता हूँ ठीक है। ये कैंसिल और ये 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आया 0 आया कि 2 आया, 2 आया है तो 0 तो नहीं आया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन कराया आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। कुछ भी अगर समझ नहीं आया, छोटा से छोटा डाउट अगर समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं ठीक है।